अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे यूनिट 3 फिजिक्स फर्स्ट ईयर डायनामिक्स, जिसमें हम इसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखेंगे सेल्फ असेसमेंट एंड वर्क एग्जाम्पल के साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक में से इस चैप्टर का सॉल्व न्यूमेरिकल का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, डायनामिक्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो सेल्फ असेसमेंट बुक का सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसका इनिशियल मोमेंटम आपको दिया गया है 50 kg मीटर पर सेकेंड, एक्सपीरियंस एन इम्पल्स ऑफ 100 न्यूटन सेकेंड, कैलकुलेट इट्स फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है। आपको इनिशियल मोमेंटम दिया गया है, इनिशियल मोमेंटम आपको 50 kg मीटर पर सेकेंड दिया गया है, जबकि इंपल्स आपको दिया गया है। इंपल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, जो हमें दिया गया है 100 न्यूटन सेकेंड। इंपल्स का जो फॉर्मूला है, इंपल्स को हम डिनोट करते हैं जे से, और जे का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इक्वल है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां आप फॉर्मूले से देख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमें फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है। ये इनिशियल मोमेंटम माइनस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जो फाइनल मोमेंटम है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इक्वल है इंपल्स के, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चेंज इन मोमेंटम हमें गिवन है 100, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू हम 50 सब्स्टिट्यूट करेंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 150, एंड मोमेंटम की यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड। नाउ मूव्स टुवर्ड द सेकेंड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। सेकंड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में आपको फोर्स दिया गया है 800 न्यूटन और टाइम दिया गया है 0.02 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी दी गई है 60 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द इंपल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल? हमें इंपल्स फाइंड करना है। आप इसको प्रीवियस वाले फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के। उस फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन हम यहां इसको एक दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास इंपल्स इक्वल टू है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। इंपल्स हमारे पास इक्वल टू है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। दरअसल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है फोर्स के। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है हमारे पास। अब यहां से हम चेंज इन मोमेंटम को अगर हम इंपल्स निकाले, तो इंपल्स निकालने के लिए हम डेल पी को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके आ जाएंगे। तो डेल पी हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। The impulse is equal to the maximum force acting on a body for a minimum time interval. टाइम हमेशा हमारे पास शॉर्ट होगा और फोर्स हमारे पास ज्यादा होगी। तो इट मीन्स जो मैक्सिमम फोर्स फॉर अ मिनिमम इंटरवल ऑफ टाइम जब भी लगता है, इसको हम इंपल्स कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फोर्स दिया गया था 800 और टाइम हमें 0.02 दिया गया था। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इंपल्स का आंसर आएगा 16 न्यूटन सेकेंड। आप यहां यूनिट kg मीटर पर सेकेंड भी शो कर सकते हैं एंड न्यूटन सेकेंड भी शो कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव्स टुवर्ड द वर्क एग्जांपल 1। वर्क एग्जांपल 1 जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको फोर्स दिया गया है 50 न्यूटन एंड मास दिया गया है 8.16 किलोग्राम, और आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है।
आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, फोर्स लिखा आपने, मास लिखा और आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। न्यूटन सेकंड लॉ जो हमारे पास है वो है F इज इक्वल टू ma, इज वेरी फेमस इक्वेशन। यहां से हम फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहां से हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 6.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now moves toward the second working example. Second working example में आपको पास एक हॉकी ऑफ मास दिया हुआ है 0.2 kg is sliding on ice with a velocity of 10 meter per second. It collides with the walls and bounces back with a velocity of -8 meter per second. समटाइम ये माइनस भी नहीं देता, लेकिन आपको क्योंकि यहाँ बाउंसिंग बैक हो रहा है तो इसलिए आप इस वेलोसिटी को माइनस में लेंगे। द कोलिजन और आपको टाइम दिया गया है, कैलकुलेट द इंपल्स। अगेन आपके पास ये इंपल्स का सवाल है तो इसलिए आपको इसको प्रीवियस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा। आपको मास दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। आप इसको फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है तो आपके पास मोमेंटम का जो बेसिक फॉर्मूला है कि मोमेंटम इज इक्वल टू है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब जब यहां हम इनिशियल लगा लेंगे इनिशियल, तो यहां हम इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे। सिमिलरली फॉर फाइनल हम यहां फाइनल यूज करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम के लिए हमने इनिशियल वेलोसिटी यूज की, इनिशियल मोमेंटम आया। सिमिलरली हमने फाइनल के लिए फाइनल मोमेंटम एंड फाइनल वेलोसिटी यूज की, ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ गया। इंपल्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यहां दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करेंगे और आपके पास इंपल्स आ जाएगा। इंपल्स की दो यूनिट से आप ये यूनिट भी शो कर सकते हैं और आप और करके मैं यहां लिख देता हूं सेकंड यूनिट न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड, न्यूटन सेकंड भी आप शो कर सकते हैं। नाउ मूव्स टुवर्ड द थर्ड वर्किंग एग्जांपल। थर्ड वर्किंग एग्जांपल में आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो इनिशियली रेस्ट पे है और उसके बाद आपके पास मास दिए गए हैं, मास ऑफ बॉडी ए एंड मास ऑफ बॉडी बी। Object A collide with object B. After collision, object A moves with a right velocity of 4 meter per second and object B moves with a left velocity of 2 meter per second. तो लेफ्ट वेलोसिटी मीन्स ये आपको माइनस में लेनी होगी एंड राइट वेलोसिटी मीन्स आपको प्लस में लेनी होगी। कैलकुलेट द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। आपको तीन चीजें मालूम करनी है, एक आपको इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना है, एक आपको फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है, जबकि तीसरे सवाल में आपको काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन फाइंड करनी है। मासेस आपने लिख लिए, बॉडी ए के वेलोसिटी लिखी, सिमिलरली बॉडी बी के मास लिखे और बॉडी बी की वेलोसिटी लिखी आपने। इनिशियल मोमेंटम ए का बी का फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों की जीरो है। क्यों? क्योंकि इस इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे होने की वजह से इसकी इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो होगा। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम बॉडी ए का फाइंड करने के लिए मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी करेंगे, तो मास की वैल्यू 0.5 है जबकि वेलोसिटी की वैल्यू 4 है। दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड टू द राइट। क्योंकि यहां हमने राइट वेलोसिटी यूज की है तो इसलिए यहां पे पॉजिटिव आंसर आएगा। सिमिलरली फॉर लेफ्ट में आप -2 यूज करेंगे, ये गिवन क्वेश्चन से लिया गया है और लेफ्ट वाली वेलोसिटी आपके पास आएगी -1.6 kg मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो होगी। क्यों? क्योंकि दोनों इनिशियली रेस्ट पे है। जब इनिशियली रेस्ट पे होती है ऑब्जेक्ट्स, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की हमेशा वेलोसिटी की वजह से होती है। जब एक बॉडी रेस्ट में है तो इट मींस इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। नाउ वी विल फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए एंड बॉडी बी। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करने के बाद और मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 4 जूल। सिमिलरली फॉर बॉडी बी आप यहां मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1.6 जूल।
नाउ द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आफ्टर कोलिजन। Now moves toward the textbook numericals. टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स में आपके पास सबसे पहला न्यूमेरिकल में एक कार है जिसका वेट दिया गया है 9800 न्यूटन, इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको इनिशियल स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट, क्योंकि फाइनल रेस्ट पे आ रहा है, ब्रेक्स लगाने के बाद फाइनल वेलोसिटी को हम 0 सपोज करेंगे। डिस्टेंस हमें दिया गया है 50 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, हमेशा जब भी ब्रेक लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन वहां माइनस में होता है, तो इसलिए आपके पास जो फोर्स है वो कहलाती है रिटार्डिंग फोर्स और डिसेलरेटिंग फोर्स। जब भी आप ब्रेक्स लगाते हैं रिटार्डिंग फोर्स और डिसेलरेटिंग फोर्स कहलाती है। वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से आप चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर से सेकंड में जाने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी ब्रेक्स लगा रहा है। हमें फोर्स मालूम करने के लिए मास और एक्सेलरेशन की जरूरत होगी, तो मास की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वेट के फॉर्मूले को यूज करेंगे। वेट की वैल्यू हमें गिवन है, That's why we use W is equal to mg। W की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 9800, G की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 9.8, दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास मास आ जाएगा 1000 किलोग्राम। Now we are interested to find the acceleration because हमें F की वैल्यू चाहिए और F is equal to है हमारे पास ma के, यानी हमें मास की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड होने के बाद हम इजीली इस फॉर्मूले से फोर्स को मालूम कर सकते हैं। तो मास की वैल्यू हमारे पास है 1000 किलोग्राम। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें यहाँ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी गई है। दैट्स व्हाई वी यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू 2s इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। यहाँ हम फाइनल वेलोसिटी की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जबकि इनिशियल वेलोसिटी की जगह 11.1 सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर कंप्यूट करेंगे। ये आंसर आएगा हमारे पास, और ये 100 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाने के बाद डिवाइड करेंगे और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन माइनस में आने का मतलब है कि जो फोर्स है, यहाँ जो फोर्स लगेगी वो रिटार्डिंग फोर्स है। नाउ वी आर फाइंड F इज इक्वल टू ma, M की वैल्यू और A की वैल्यू फाइंड पुट करने के बाद हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, एंड यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो हमारे पास न्यूटन है। नाउ we will move toward the second प्रॉब्लम, सेकंड टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल। एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट दिया गया है, हमें फोर्स एक्सर्ट मालूम करना है इस पे जब ये असेंडिंग अप हो रहा है एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ दिस इज द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। बी पार्ट में हमें दोबारा फोर्स मालूम करना है हेलीकॉप्टर पे और वो अब जा रहा है, लेकिन इस टाइम हमें एक्सेलरेशन की जगह कांस्टेंट स्पीड दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन को 0 कंसीडर किया जाता है, यानी बी पार्ट में हमारे पास एक्सेलरेशन 0 कंसीडर होगी, जबकि ए पार्ट में हमें एक्सेलरेशन गिवन है। जैसे हमें वेट दिया गया है और हमें फर्स्ट पार्ट में टोटल फोर्स मालूम करना है, नेट फोर्स मालूम करना है एक ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है, और उस केस में हमें एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली इन बी पार्ट हमें नेट फोर्स मालूम करना है जिसमें हमें वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकंड। इन केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी वी कंसीडर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। Now how we will find the net force? हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट है उसमें जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है उसका नाम वेट है, और जो अपवर्ड फोर्स लगती है उसका नाम हमारे पास अपेरेंट वेट है, विच इज कॉल्ड द नेट फोर्स। क्योंकि हमें यहाँ Fw फाइंड करना है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला F नेट हमारे पास ये होगा अपवर्ड फोर्स। नाउ वी विल फाइंड द F नेट फाइंड करने के लिए हमें रिजल्टेंट टोटल जो फोर्स है वो इक्वल होगी F नेट माइनस Fw। F नेट अपवर्ड फोर्स, क्योंकि बॉडी अब जा रही है इसलिए F नेट माइनस Fw।
यानी अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। नाउ ये W माइनस का है, इक्वल के इस तरफ आके ये प्लस में हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगी W प्लस एफ, एंड वी नो F इज इक्वल टू MA। W की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वैल्यू पुट करने के बाद आज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये रफ वर्क में फाइंड करेंगे। W इज इक्वल टू mg से m इज इक्वल टू W अपॉन g, g की वैल्यू 9.8 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड W की वैल्यू 39,3920 पुट करने के बाद मास की वैल्यू हमारे पास आएगी 400 किलोग्राम। नाउ मास की वैल्यू पुट करने के बाद एंड एक्सेलरेशन भी हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, वी विल फाइंड द नेट फोर्स in case of a body, a helicopter is ascending up with at a rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगी। जब हम यहाँ इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन जीरो पुट करेंगे तो एफ नेट और डब्ल्यू हमारे पास सेम आ जाएंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास एफ नेट इक्वल टू आ जाएगी डब्ल्यू के, एफ नेट और डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी। ओके, सो W की वैल्यू, W की जगह हम 3920 वैल्यू पुट करके, यानी सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास जिसे क्वेश्चन में फोर्स दिया गया है, वेट दिया गया है, उसके सिमिलर आएगा क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है। इट मींस इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेम आंसर हमारे पास आएगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक हमें गन दिया गया है, एक गन को बॉडी 1 कंसीडर किया है गिवन प्रॉब्लम में। आप इसको बॉडी 2 भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। सेकंड बॉडी बुलेट सपोज की गई है, गन का जो मास है वो हमारे पास m1 है, गन के मास को m1 कंसीडर किया गया है, गन की वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को u1 कंसीडर किया गया है, गन की फाइनल वेलोसिटी को v1 सपोज किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इनिशियली गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। गन का जो इनिशियल मास है वो हमें दिया हुआ है 10 kg। आप क्वेश्चन से देख सकते हैं कि गन का मास हमें 10 kg गिवन है, जबकि बुलेट का जो मास है उसको m2 सपोज किया गया है जो हमें गिवन है 100 ग्राम। बुलेट का जो मास है वो हमें 100 ग्राम दिया गया है। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जिसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.1 किलोग्राम। ये 1000 से डिवाइड करने के बाद है इनिशियल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की 0 है, u1 भी 0 है और u2 भी 0 है क्योंकि दोनों बॉडीज इनिशियली रेस्ट पे है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिक्वायर्ड ऑफ द गन? गन की फाइनल स्पीड हमसे पूछ रहा है, यानी v1 हमसे पूछ रहा है, जबकि v2 हमें गिवन है, यानी बुलेट की रफ्तार हमें गिवन है। बुलेट की रफ्तार हमें 100 मीटर पर सेकंड गिवन है, जो बुलेट की फाइनल रफ्तार है 100 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आप डेटा को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बुलेट को 1 भी कह सकते हैं और गन को 2 भी कंसीडर कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। नाउ वी विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वी विल यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, v1 की वैल्यू, v2 की वैल्यू, v1 हमें फाइंड करना है। इन 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 100। ये 100 प्लस से माइनस की तरफ जाएगा तो विच इज इक्वल टू -100। ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा विच इज इक्वल टू -10। नेगेटिव वेलोसिटी इंप्लाइज दैट जो गन है वो हमारे पास रिकॉइल होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई हमारे पास जो आंसर है वो माइनस में आया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल 4, अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड। एक मशीन गन फायर्स कर रहा है 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू द टारगेट। ईच बुलेट वेट्स, हमें हर बुलेट का जो मास दिया गया है वो 20 ग्राम है और उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन द पोजीशन। हमें फोर्स फाइंड करना है। नाउ
हमें 10 बुलेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, टोटल बुलेट्स 10 है। पर सेकंड मींस टाइम हमें 1 सेकंड दिए गए हैं और मास हमें दिया गया है 20 ग्राम। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, मास हमारे पास किलोग्राम में आ जाएगा। और बुलेट की जो इनिशियल स्पीड है वो हमारे पास है 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फोर्स और फाइनल वेलोसिटी हम 0 इसलिए ले रहे हैं कि बुलेट फायर होने के बाद वो फाइनली रेस्ट पे आ जाएंगी। दैट्स व्हाई वी कंसीडर F is equal to 0. We know that the force is equal to the rate of change in momentum. यहाँ हम जो मोमेंटम है उसमें हमारे पास फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कहलाता है फाइनल मोमेंटम, एंड मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कहलाता है इनिशियल मोमेंटम। We know this formula, momentum is equal to force is equal to rate of change in momentum. मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास है। फाइनल मोमेंटम चेंज निकालने के लिए हमने फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम में से माइनस किया और डिवाइडेड बाय डेल टी है हमारे पास। Now we know that the formula of momentum is equal to mass multiplied by final velocity. Mass multiplied by final velocity. Similarly, इनिशियल मोमेंटम जो हमारे पास है वो है मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि मास जो है वो हमें पूरे 10 बुलेट्स का रखना होगा। ईच बुलेट हमें एक बुलेट का मास दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे पहले टोटल मास मालूम करेंगे, यानी फॉर 10 बुलेट्स हम मास मालूम करेंगे। यानी जो हमें मास गिवन था वो एक बुलेट का था, जबकि हमारे पास टोटल 10 बुलेट्स थे, तो टोटल मास को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें ये वाला मास पुट करना है, मास की वैल्यू 0.2 पुट करनी है। फाइनल वेलोसिटी हमें 0 दी गई है। इनिशियल मोमेंटम ये मास की वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास 300 न्यूटन जो है वो हमारे पास फोर्स का आंसर आ जाएगा। Now we will move toward the fifth question. 2024 के पेपर में आ चुका है, इसलिए इसको आप देखिए। 2 मासेस दिए गए हैं, बुलेट का मास दिया गया है M1 और ब्लॉक का मास दिया गया है। इससे पहले जो सिचुएशन थी उसमें बुलेट और गन की बात हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास बुलेट और ब्लॉक की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में आप एक फेमस डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये ब्लॉक हैंग है। ओके, यहां बना देता हूं मैं क्लियर। ये ब्लॉक आपके पास हैंग है और ये बुलेट आके टकराएगी इसके पास। ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे एक पेंडुलम की तरह स्विंग हो जाएगी। जब ये पेंडुलम की तरह स्विंग हो जाएगी, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो राइज हो जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिए गए, पेपर में अक्सर इसकी वैल्यू चेंज भी कर देता है, आपको 20 सेंटीमीटर दे देता है, कभी कभार 5 सेंटीमीटर दे देता है। बाकी क्वेश्चन सेम रहता है, ये सारी वैल्यूज कभी कभार चेंज कर देते हैं बोर्ड के एग्जाम में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। मास M1 बुलेट का मास है, एंड M2 जो है वो हमारे पास ब्लॉक का मास है। इनिशियल वेलोसिटी आपको बुलेट की फाइंड करनी है कि बुलेट किस रफ्तार से आया कि इसने ब्लॉक की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको राइज किया 10 सेंटीमीटर। इनिशियल वेलोसिटी जो ब्लॉक की है वो रेस्ट पे है, इनिशियली ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। टकराने के बाद दोनों की जो रफ्तार होगी वो सेम हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी बुलेट की और ब्लॉक की सेम है, तो फाइनल वेलोसिटी बुलेट और ब्लॉक की हम सेम रखेंगे, यानी V1 और V2 दोनों की जगह हम V रखेंगे। फाइनल वेलोसिटी दोनों की इसलिए सेम है कि आफ्टर कोलिजन बुलेट और ब्लॉक एक रफ्तार से जा रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कंसीडर V1 इज इक्वल टू V एंड V2 इज इक्वल टू V। वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आपको बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इन दोनों को प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 10.05 V। नाउ ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो बुलेट है टकरा के वो उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। टकराने से पहले बुलेट एक बहुत तेज रफ्तार से आ रही है, लेकिन टकराने के बाद ये जो बुलेट है इसने अपनी सारी एनर्जी ब्लॉक को दे दी और ब्लॉक की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 10 सेंटीमीटर राइज हो गई। 10 सेंटीमीटर राइज होने का मतलब है कि
कि इस बुलेट ने अपनी सारी एनर्जी ब्लॉक को दे दी, यानी काइनेटिक एनर्जी बुलेट ने अपनी सारी लॉस कर दी। जो ब्लॉक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होने में लग गई, यानी हाइट राइज होने में लग गई, यानी इन सिंपल स्पीकिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी लॉस हुआ यहाँ काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ। We know the expression of kinetic energy is equal to half mv square and the expression of potential energy is equal to mgh। मास से हम मास को कैंसिल कर देंगे, ये 2 डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन स्क्वायर खत्म करके के लिए हम रूट का यूज करेंगे दोनों तरफ रूट लगाने के बाद ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी v की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट 2gh। 2 की वैल्यू 2 अपनी जगह पे आया, g की जगह 9.8 आया, हाइट की जगह 0.1, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आया 1.4 मीटर पर सेकेंड। हमें इससे प्रीवियस में u1 फाइंड करना था। u1 में जो v है उसकी जगह हमने पुट कर दिया, जो u1 है उसमें हम v की जगह पुट करेंगे, ये v की जगह हम पुट करेंगे 1.4। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एंड सॉल्व हमारे पास आंसर आएगा 281.4, जबकि बुक में भी यही आंसर गिवन है, बिल्कुल सिमिलर आपके पास 281.4 आंसर आएगा, जो बुक के आंसर के सिमिलर है 281.4। नाउ मूव्स टुवर्ड द सिक्स पार्ट में सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन है। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास एक बॉडी का मास दिया गया है 70 ग्राम, सेकंड बॉडी का मास दिया गया है 140 ग्राम। द फर्स्ट बॉल इज मूविंग विद द राइट, यानी u1 की वैल्यू हमें पास है 9 मीटर पर सेकेंड, जबकि u2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है, क्योंकि सेकंड बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। सेकंड बॉडी रेस्ट पे होने की वजह से u2 की वैल्यू आपके पास 0 है, और जो इसकी कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। What will be the velocity of two balls after the collision? टकराने के बाद हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें m1 m2 गिवन था, मासेस गिवन थे जिसको हमने किलोग्राम में चेंज किए, 1000 से डिवाइड किए तो हमारे पास मास किलोग्राम में आ गए। सेकंड बॉडी रेस्ट पे है, सेकंड बॉडी जो है वो हमारे पास रेस्ट पे है। सेकंड बॉडी अगर आप यहाँ देखें तो सेकंड ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट पे दिए गए हैं, दैट्स व्हाई वी कंसीडर सेकंड वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 9 मीटर पर सेकंड, हमें फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करनी है। हमें इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि उसके फाइनल वेलोसिटीज के फॉर्मूलाज क्या है। दोनों के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मासेस की जगह मास की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल की वैल्यू, जबकि मासेस की जगह मासेस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास v1 का आंसर आएगा और सिमिलरली v2 का आंसर आएगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट जो है ये इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रक दिया गया है जिसका वेट दिया गया है 2500 एंड मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद स्टेशनरी कार। स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट पे है कार, कार जो है वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी इंप्लाइज रेस्ट, ओके। स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट, यानी कार की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, जबकि ट्रक की जो वेलोसिटी है वो आपको गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ ट्रक आपको दिया गया है 2500, जबकि कार का जो मास है वो 1000 किलोग्राम है, यानी यहाँ जो वैल्यू है वो मिसप्रिंट हो गई है। आप यहाँ कार का मास जो है यूज करेंगे 1000 किलोग्राम। The truck and car moves together after the impact. ट्रक और कार की रफ्तार सेम हो जाएगी आफ्टर इम्पैक्ट, यानी टकराने के बाद दोनों की रफ्तार जो है वो सेम हो जाएगी, यानी v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v हो जाएगा। यानी आफ्टर इम्पैक्ट बोथ द बॉडीज मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। हमें यही कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है जो दोनों की कॉमन है। सो नाउ हमें फाइंड करना है v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, यानी वी यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें m1 u1 m2 u2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, और क्योंकि दोनों की कॉमन वेलोसिटी हमारे पास सेम है, इसमें हम v पुट करेंगे और v को कॉमन लेने के बाद m1 और m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे
और दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 3500 लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि राइट हैंड साइड में ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 52,500 आंसर आएगा। नाउ ये वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगी, जब मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स जो है वो टोटल 7 टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल थे जो ख़त्म हो गए हैं। दूसरी वीडियोस इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 की अपलोड होगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू वीडियो नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप इस चैप्टर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारा सॉल्व है न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर, आप नीचे वीडियो के कमेंट्स में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।